ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते थे या फिर कर सकते हैं, लेकिन घर वालों के कहने पर, दबाव देने पर वो सरकारी नौकरी के लिए अपने सपनों को गला घोट रहे हैं। उनको ये लगता भी है कि वो लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो सरकारी नौकरी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। उनसे बस यही कहूँगा कि दोस्त, अगर तुम्हारी अंतरात्मा खुश है तो फिर ठीक है, कैरी ऑन एंड बेस्ट ऑफ लक। लेकिन अगर तुम किसी के दबाव में कर रहे हो या फिर सरवाइव करने के लिए कर रहे हो या फिर थोड़ी बहुत समाज में इज्जत पाने के लिए कर रहे हो, तो आपसे बस यही कहूँगा कि दोस्त, एक ही लाइफ मिली है, इसे राजा बनकर जियो, ना कि सरकारी नौकर बनकर। यहाँ राजा बनने का तात्पर्य है लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना, खुद का एम्पायर खड़ा करना। मैं किसी गवर्नमेंटेड जॉब के अगेंस्ट नहीं हूँ, बस मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप गवर्नमेंटेड जॉब में वो लाइफ नहीं जी सकते जो लाइफ एक बिजनेसमैन जीता है। रुपए, पैसे, नेम, फेम, फ्रीडम और बहुत कुछ। यहाँ बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पेरेंट्स उनको कहते हैं कि बेटा कोई फॉर्म भर दे, देख कोई नई वैकेंसी आई है तो उसकी तैयारी कर, कोई अच्छी सी गवर्नमेंटेड जॉब कर ले, नहीं तो क्या ही करेगा तो अपनी लाइफ में। तो मेरा उन पेरेंट्स से निवेदन है कि एक बार अपने बच्चों से भी पूछ लें कि क्या वो जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। शायद वो जो काम करना चाह रहे हो उस चीज़ को आप समझ ही ना पाए हो, उसी की वजह से आप सरकारी नौकरी करने के लिए दबाव दे रहे हैं। जमाना बदल गया है। आज जितना सरकारी नौकरी करने वाला एक साल में कमाता है, उतना 15-16 साल के बच्चे एक महीने में कमा रहे हैं। और ऐसे बहुत से उदाहरण पड़े हैं इंटरनेट पर। एक बात बताइए कि आप अपने बच्चों को बचपन में राजा बेटा कहते थे, है ना? तो फिर क्यों अपने बच्चों को नौकर बनने के लिए मजबूर कर रहे हैं? अरे आपके बच्चे नौकरी करने के लिए नहीं, नौकरी देने के लिए बने हैं। जब तक हमारे भारत में शिक्षा का मतलब नौकरी पाना रहेगा, तब तक हमारे देश में नौकर ही पैदा होंगे, राजा नहीं। बात कड़वी है लेकिन हकीकत है सर। और जब सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती तो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि उनका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सिर्फ उसी नौकरी के भरोसे ही थे। लोग ये तो प्लानिंग कर लेते हैं कि उनका सिलेक्शन होने के बाद ऐसी बाइक लेंगे, वैसी घड़ी लेंगे, एक्सपेंसिव मोबाइल लेंगे और ना जाने क्या क्या। लेकिन वो लोग इस चीज़ की प्लानिंग नहीं करते कि अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या करें। और फिर यही लोग कहते फिरते हैं कि सरकार ही खराब है, इसी की वजह से मैं बेरोजगार हूँ, नहीं तो मैं आज यहाँ होता, ऐसी गाड़ी होती, ऐसा घर होता, पता नहीं क्या क्या। यहाँ मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि जब तक आप अपनी गलतियों का दोष किसी और को देते रहेंगे, तब तक आप जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। देखो यार, सक्सेस और फेलियर्स एक सिक्के के दो पहलू हैं, कभी हेड तो कभी टेल। हमारे लाइफ में पढ़ाई का मकसद सिर्फ नौकरी पाना नहीं होना चाहिए। नौकरी भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करना ये गलत है। पर हमारे देश में तो बच्चों को ट्रेंड किया जाता है गुलाम बनने के लिए। पढ़ाई का मतलब ये है कि हम चीज़ों में फर्क करना सीख जाएं, चीज़ों और परिस्थितियों को समझना सीख जाएं। कोई धर्म गुरु और राजनेता जाति और धर्म के नाम पर हमें गधा ना बना सके। इंसान को इतनी समझ हो कि वो चीज़ों को फैक्चुअली, ऑब्जेक्टिवली समझ सके, तर्क कर सके। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि हमारे लाइफ में एजुकेशन का मतलब क्या होना चाहिए। आप कमेंट करके मुझे बता देना। दोस्त, हमें 9 to 5 जॉब वो आज़ादी नहीं दे सकती जो एक बिजनेस दे सकता है। देखो यार, जब तक आप कैपेबल हो सरकार के काम को करने के लिए, तब तक तो आपको सैलरी देगी, और जब आपकी उम्र ढल जाएगी तभी आपको रिटायर्ड कर देगी। लेकिन ये चीज़ें बिजनेस में नहीं होती। ऐसे बहुत सी पॉजिटिव एग्जाम्पल है बिजनेस के। दोस्त, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, लाइफ आपकी है और चॉइस आपकी है। या आपको खुद सोचना है कि आपको शौक पूरे करने हैं या सिर्फ ज़रूरतें। इंग्लिश में कहावत है, इफ़ यू डोंट वर्क ऑन योर ड्रीम्स देन यू विल वर्किंग फॉर समवन हु इज वर्किंग ऑन हिज ड्रीम। मतलब यदि आप अपने सपनों पर काम नहीं करते हैं तो भविष्य में आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए काम कर रहे होंगे जो आज अपने सपनों पर काम कर रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अरे बिजनेस करने के लिए तो पैसा चाहिए, बिना पैसों के कहाँ पॉसिबल है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है तो मेरे लिए तो नहीं है बिजनेस। उनको ये बताना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे ऑनलाइन बिजनेस हैं जो आप बिना पैसों के ही कर सकते हैं। बस आपको इस फील्ड की स्किल्स आनी चाहिए, और अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो सीख लो, यूट्यूब भरा पड़ा है स्किल्स से। वीडियो क्लास में बस यही कहूँगा कि ट्रेजेडी ये नहीं है कि आप गोल नहीं अचीव कर पाए, ट्रेजेडी तो ये है कि आप कभी गोल ही नहीं बना पाए। इसीलिए सबसे पहले अपना गोल डिसाइड कीजिए और जुट जाइए अपने सपनों को साकार करने के लिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।